महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भूलकर भी मत जाना यह चीज, वरना फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ में महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और महाशिवरात्रि के दिन है भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की विधि पूर्वक आराधना करता है, पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपति साथ में शिव पूजन करें, तो उनके व्यवहारिक जीवन में सुख शांति और रिश्ते मिठास बढ़ाती है। उनका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीज चढ़ाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी नाराज हो जाते हैं और भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इस वीडियो में आपको शिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगी। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि का पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। वहीं दूसरा पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से लेकर 27 फरवरी की अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को आज रात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वहीं निश्चित काल का समय 27 फरवरी को निश्चित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का जल अभिषेक का भी बड़ा विशेष महत्व है।
ऐसे में 26 फरवरी के दिन सुबह 6:45 से लेकर 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्य महाकाल में भी सुबह 11:06 से लेकर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात के 8:54 से शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के पूजन विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे जातक को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में भी पूजा की जाती है, लेकिन निशिता मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा के लिए साफ कपड़े पहन ले और भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करें। फिर आसन लेकर बैठ जाए। इसके बाद एक साफ स्थान पर चौकी रखें और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। साथ ही चौकी के ऊपर भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके अलावा आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चे दूध, शहद, दही आदि से अभिषेक करें। फिर घी का दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव जी और मां पार्वती का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव जी को चंदन का टीका लगाएं और बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, मिष्ठान आदि सभी चीजें अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएं और उनका पूजन करें और पार्वती जी को सुहाग का सामान भी अर्पित करें। इसके बाद अब भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और फिर भगवान शिव जी की आरती करें। साथ ही महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान शिव जी के मित्रों का जाप जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज भूलकर नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 1, तेल। प्रिय भक्तों, शिवलिंग को जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन शिवलिंग पर तेल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान शिव को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि तेल तामसिकता और भारी ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही तेल का प्रयोग विशेष रूप से भगवान शनि देव और भगवान हनुमान जी की पूजा में किया जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। ऐसे महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तेल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है और आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि उसमें विष्णु प्रिया तुलसी शामिल न हो। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी देवी ने श्राप दिया था कि वह शिव पूजा में शामिल नहीं होगी। एक अन्य कथा के अनुसार तुलसी माता ने असुर जलंधर के लिए शिवजी से युद्ध किया था, जिससे शिवजी नाराज हो गए थे। इसलिए महाशिवरात्रि या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है। अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं, तो आपको भगवान शिव जी से क्षमा मांगने चाहिए, अन्यथा भगवान शिव जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, केतकी के फूल। केतकी के फूल का रंग और सुगंध अत्यंत ही मनमोहक होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भगवान शिव जी की पूजा में निश्चित माना गया है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यानी कौन शक्तिशाली है। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव जी ने एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया और कहा कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सुनते ही भगवान विष्णु जी ने नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर इसकी खोज की, लेकिन ब्रह्मा जी को जब इसका अंत नहीं मिला, तो उन्होंने केतकी के फूल से झूठ कहने को कहा। केतकी ने झूठी गवाही दी, इससे जिसे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने केतकी के फूल को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया।
इसलिए महाशिवरात्रि के दिन या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन कठिन समस्याओं में गिर सकता है। नंबर 4, नारियल का पानी। जी हाँ भक्तों, नारियल को धार्मिक रूप से पवित्र और शुभ फल माना जाता है, साथ ही इसे देवी देवताओं की पूजा में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने का महत्व तो है, लेकिन उसका पानी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है। नंबर 5, कुमकुम और हल्दी। दोस्तों, पूजा पाठ में हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व होता है, लेकिन इसे शिवलिंग पर चढ़ना वर्जित माना जाता है। इसका कारण यह है कि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ समझा जाता है। साथ ही शिवजी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वह एक सन्यासी है, इसलिए सौभाग्य से जुड़े वस्तुएं जैसे हल्दी, सिंदूर और कुमकुम उनके पूजन में उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इसी तरह से कुमकुम देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जो गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव योग और तपस्या के देवता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना गया है। यदि आप शिवजी की पूजा में रंगों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप सफेद चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, जो भगवान शिव का अधिक प्रिय है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की शिव कृपा प्राप्त हो सकती है। नंबर 6, शंख से जल अर्पित करना। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। साथ ही विष्णु पूजा में शंख से पूजा किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और ये लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जुड़ा है, जबकि भोलेनाथ का समुद्र मंथन से जुड़ा संबंध हलाहल विष पीने से है। इस कारण शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना वर्जित है। यदि आप महाशिवरात्रि पर बस शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहते हैं तो तांबे या कांसे के लोटे का प्रयोग करें और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।